देखिए, शरद पवार जी के प्रति पूरे मान सम्मान के साथ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शरद पवार जी की पूरी पार्टी बिखर गई है। अब उनका जनाधार जो उनकी पार्टी का वो खत्म हो चुका है। वो भी बहुत बड़े, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बेहतर होगा अब थोड़ा सा बैक सीट लें। और जहां तक संकट की बात है, अक्सर देखा गया है कि संकट तैयार करने वाले भी यही होते हैं। अब बाद में कहते हैं संकट को दूर करने के लिए, उसको हल करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। आइंदा जो भी हिंदुस्तान में संकट पैदा होगा या हो रहा है, उसमें शरद पवार जी की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीए के पास इतने सक्षम लोग हैं कि देश के सामने आने वाले तमाम संकटों का समाधान वो खुद कर सकते हैं। पवार साहब अब थोड़ा सा आराम करें, विश्राम करें। आपके डीसीएम जो एकनाथ शिंदे, उनका बयान आया कि आइटम बम वाले बात कर रहे थे चुनाव जल्दी कराने की, अब चुनाव देरी से कराने की बात कर रहे हैं, डर गए। नहीं, ये बड़ा प्रश्न तो है। एक अरसे से चाहे उबाठा हो या मनसे वाले हो या कांग्रेस वाले हों, हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि ये महानगर पालिका के चुनाव और जिला परिषदों के चुनाव को टाल रहे हैं, ये डरे हुए हैं। अब जब हमने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, तब ये एक नया बहाना लेके आए हैं कि मतदाता सूचियों में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए इन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप आने वाले दिनों में कंप्लीट करिए, उसके बाद चुनाव, मतलब 6 महीने बाद चुनाव करिए। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आज चुनाव हुए तो आप हार जाएंगे, इसलिए कोई वोट चोरी का कोई शिगोफा छोड़ते हैं। परसों मनसे के जो प्रमुख बोले कि 94 लाख या 96 लाख बोगस मतदाता है यहां पे महाराष्ट्र में, 8 लाख 8.5 लाख मुंबई में है। हमारा पहला सवाल तो यही है कि 94 लाख है, 94 लाख है, 96 लाख, जो भी आप आंकड़ा दे रहे हैं, उसकी लिस्ट कहां है? आपने के सब पूरे 9.5 करोड़ मतदाताओं की सूची आपने चेक की है, उसकी स्क्रूटनी की है क्या? तो हवा में कोई भी आंकड़ा उड़ा देना और चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश करना, यह विपक्ष का एक नया हथकंडा मुझे दिख रहा है। और इससे पूरा महाराष्ट्र के मतदाता बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो लोग वोट चोरी के नाम पे एक बड़ा नैरेटिव चला रहे थे, कभी कहते थे हम एटम बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और जब बम फोड़ते हैं तो फुसकी बम निकल जाता है, वो सुतली बम निकल जाता है। तो इनके पास अब कोई एजेंडा विकास के ऊपर नहीं है। ये महज चूंकि चुनाव हारते जा रहे हैं तो इसलिए ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं चुनाव को टालने का। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि हमने चोर को भी पकड़ लिया, उसकी चोरी भी पकड़ ली, चोर को लग रहा था कि हम उसकी चोरी नहीं पकड़ पाएंगे, इस तरह से। ये कौन से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उन्होंने जो चोर पकड़ लिया? और अगर चोर पकड़ लिया तो कौन चोर है, क्या कार्रवाई हुई, कौन सा एक्शन लगा, कौन सा सेक्शन लगा भारतीय साक्ष्य संहिता का, भारतीय न्याय संहिता का? मुद्दा ये है कि ये सब लोग, एक राहुल गांधी जी एक अपना बेवकूफी भरा बयान देते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और जब उनसे आंकड़े मांगे जाते हैं, उनसे फैक्ट मांगा जाता है, तो उसके नाम पे टोटल एक बोगस सी जानकारी देते हैं। बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करते हुए ये उद्धव जी भी अब इस तरह के बोगस बयानबाजी में फंस गए हैं। मेरा निवेदन है कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों को कष्ट है, तकलीफ है, मराठवाड़ा में इतना बड़ा एक प्राकृतिक संकट आया पड़ा है। आप जाइए, उन लोगों से जुड़िए, उनके साथ काम करिए और अपना नया वोट तलाशिए। आप सिर्फ वोट चोरी के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते, यह एक फर्जी मामला है।